हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। आज के इस सेशन में हम डिकोड करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट को जो कि आई है सुप्रीम कोर्ट के वाया, जिसमें जो स्टेट को है वो राइट्स मिल चुके हैं इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट करने की। तो इस सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो भी की टेकअवेज हैं हमारे इस जजमेंट से रिलेटेड, और साथ ही साथ हमारा जो यूपीएससी एग्जाम है उसको कैसे ये जो पूरी वर्डिक्ट है वो केटर करती है वो भी हम जानेंगे। इसके साथ साथ हम फेडरलिज्म, गवर्नेंस, एथिक्स जैसी एस्पेक्ट्स को भी टच करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेंगे जो कि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को केटर करेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सेशन के एंड तक बने रहिए ताकि हम अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को इस सेशन के साथ साथ टेस्ट भी कर लें। तो सेशन चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बहुत ही ज़्यादा मेजर प्राइस ड्रॉप चल रही है हमारे प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कि आपको यूपीएससी सीएसई से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो 24,999 में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको फ्री एक्सटेंशंस भी मिल रही है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी भी प्रकार की अपनी जर्नी को चालू करने का, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू बिगिन योर जर्नी विथ। एंड नाउ लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद आवर सेशन। तो अब अगर हम न्यूज़ के बारे में जानें तो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली रूल आउट किया है कि स्टेट जो है वो अब लॉज बना सकता है एंड कंट्रोल ले सकता है इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर, जो कि बेसिकली अंडू करता है 1990s में एक जजमेंट जो आया था इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में उसको। साथ ही अगर हम लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो बेसिकली ये जो वर्डिक्ट था उसमें 8:1 की वर्डिक्ट आई है, जिसमें जो एक जज थे उन्होंने अपना डिसेंट दिखाया है, जिस डिसेंट को भी हम डिस्कस करेंगे इस पूरे परव्यू ऑफ सेशन में। साथ ही साथ जो 1990 का जजमेंट था उसको अगर हम समझे तो हम हिस्टोरिकली इस पूरी एस्पेक्ट को जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनिशियली जो पावर्स थी वो स्टेट के पास थी, लेकिन फिर से वो सेंटर को रीडायरेक्ट कर दी गई, जिसका एक बहुत ही मेजर इम्पैक्ट देखा गया जो इकोनॉमी थी स्टेट की उस पर। क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करती है एक स्टेट की इकोनॉमी में, जिसकी वजह से ये जो पूरी रूलिंग थी उसको चैलेंज किया गया वाया द गवर्नमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर चीज़ को अपहोल्ड कर दिया कि अंडर अमिट्स द एंट्रीज स्टेट लिस्ट और हमारी यूनियन लिस्ट की कुछ एंट्रीज के चलते, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ये जो राइट है वो स्टेट के पास ही रहना चाहिए, जो कि डिसेंट का भी एक कारण बना कि आप जो फेडरलिज्म है उसको डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अगेन कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता है ये जो लिकर का सब्जेक्ट है, अल्कोहल का सब्जेक्ट है, वो स्टेट और यूनियन लिस्ट में रेगुलेशन वाइज डिफरेंटली आता है। साथ ही साथ एक्साइज ड्यूटी क्या इम्पैक्ट रोल प्ले करती है, जैसा मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स हमारी स्टेट की काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है एक्साइज ड्यूटी पे, जिसकी वजह से ये जो रूलिंग थी वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई विद द एम्बिट ऑफ डिस्कशन। साथ ही साथ जो डिसेंटिंग ओपिनियन था वो जो था फेडरलिज्म के एस्पेक्ट में, सेंटर स्टेट के एस्पेक्ट में, उस सब को भी हम जानेंगे, क्योंकि यही की टेक अवेज हैं इस पूरे जजमेंट के। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस हैं उसको समझें तो हम देख पाएंगे कि जो एंट्री 8 है हमारी लिस्ट 2 में, जो कि स्टेट लिस्ट है, वो गवर्न करती है कि कैसे टैक्सेशन हो सकता है अल्कोहल पर, इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर टू बी प्रिसाइज। एंड वहीं पे जो एंट्री 52 है वो गवर्न करती है प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें, लिस्ट 2 की बात करें, तो उसमें हम डायरेक्टली देखते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो किसी भी प्रकार से प्रमोट नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो इकोनॉमी रिलेटेड एस्पेक्ट है विच इज़ विथ रिगार्ड्स टू द बाइंग एंड सेलिंग, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड है स्टेट लिस्ट की वजह से, जिसकी वजह से ये जो पूरा एम्बिट है वो काफ़ी ज़्यादा एक मिडिल ऑफ द ग्राउंड में रहता है कि प्रोडक्शन ऑल्दो जो भी अल्कोहल प्रोड्यूस है उसको ऑल्दो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उस पर जो भी लॉ मेकिंग है उसकी जो राइट्स हैं वो स्टेट को दिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर इस पूरे एस्पेक्ट को हम फेडरल एस्पेक्ट से देखें तो हम जान पाएंगे कि ये जो यूनियन लिस्ट है वो डायरेक्टली गवर्न करती है प्रोडक्शन एस्पेक्ट को, प्रोक्योरमेंट को, जिसमें कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो है विच इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसको रेगुलेट करने के जो भी राइट्स हैं वो टिपिकली यूनियन के पास ही थे। बट इससे एक तरीके से देखा जाएगा कि जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर रूलिंग के चलते ये जो राइट्स हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं इवन स्टेट गवर्नमेंट को भी।
अब अगर हम समझे कि फेडरलिज्म और स्टेट पावर पे इस पर्टिकुलर चीज़ का क्या एस्पेक्ट आएगा, तो जो स्टेट रेवेन्यू है उसमें हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाइक हो सकती है। एंड इवन जो स्टेट प्रोक्योरमेंट है इन टर्म्स ऑफ जो फंड्स रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकते हैं, जिससे कि स्टेट जो है उसका डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड रहेगा। वहीं पे सेंटर गवर्नेंस की बात करें तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि सेंटर का डायरेक्ट मैंडेट अब स्टेट पर नहीं चलेगा विथ रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्रियल अल्कोहल। वहीं पे जो फेडरल डायनामिक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड हो सकती हैं इसी सब डायनामिक के चलते, इसी सब डिस्कशन के चलते, क्योंकि टाइम एंड अगेन जो ये दोनों लिस्ट हैं जो हमने डिस्कस की, विच इज़ हमारी स्टेट लिस्ट और हमारी यूनियन लिस्ट, वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी एक दूसरे को। वहीं पर अगर हम इकोनॉमिक और पब्लिक फाइनेंस रेलेवेंस के बारे में बात करें तो वी कैन सी कि जो रेवेन्यू जनरेशन और इकोनॉमिक डिपेंडेंस थी हमारी सेंटर पर, वो भी थोड़ा सा लीवे मिल जाएगा हमको, वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी। एंड टुवर्ड्स द एंड जो स्टेट हैं वो खुद से कई सारे डिसीजंस ले पाएंगे, एंड इन टर्न जो भी डिपेंडेंस थी सेंटर की वो कम हो जाएगी, विच इज़ टू से कि जो स्टेट हैं वो इंडिपेंडेंटली डेवलप कर पाएंगे, एंड इन टर्न जो हमारी कंट्री है वो डेवलप करेगी, जिससे कि इस पर्टिकुलर रूलिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। अब अगर एथिक्स और गवर्नेंस की बात करें तो हम देख पाएंगे कि जो डिसेंट था उसको काफ़ी ज़्यादा एथिकल और गवर्नेंस ग्राउंड पर दिया गया है, क्योंकि डिसेंटिंग जज ने बेसिकली ये पॉइंट आउट किया था कि डायरेक्टली जो चैलेंजेस हैं वो हमारे फेडरल डायनामिक्स में आएंगे, क्योंकि जो सेंटर और स्टेट रिलेशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग तरीके से डिफाइंड है, जिसके चलते अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ऐसे करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा है एंड इन प्रैक्टिस कुछ और है, तो बाय एंड लार्ज जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होंगी। और इसी के चलते जो जस्टिस नागरत्ना का डिसेंट था वो डिफेंड किया गया कि जो हमारे 9 जज बेंचेस के अमिड्स जो 1 जज का डिसेंट है वो एथिकल और गवर्नेंस ग्राउंड पर ही है, और उस एस्पेक्ट को भी कंसिडर करते चलना इंपॉर्टेंट है। वहीं पे ये कंट्रोवर्सी अवॉइडेंस पे भी काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन जो है वो फैसिलिटेट नहीं होता, प्रमोट नहीं होता, जिसकी वजह से जो कंट्रोवर्सी है वो भी इन पर्टिकुलर अवॉइड हो रही है इस पर्टिकुलर जजमेंट में। बिकॉज देखा गया कि जो प्रोक्योरमेंट की बात आती है और इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर जो मेजर डिसीजंस लेने की बात आती है वो अभी भी बाय एंड लार्ज स्टेट के पास नहीं है, सेंटर के पास है। तो उसी के चलते देखा गया कि प्रोडक्शन वाली एस्पेक्ट को इग्नोर करते हुए, इस पे कमेंट ना करते हुए, काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी है जो हो सकती थी उसको भी रिमूव किया गया है, क्योंकि इंडस्ट्रियल अल्कोहल इन पर्टिकुलर आर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि स्टेट लिस्ट में जो भी होगा वो हमारी पॉपुलेशन के एस्पेक्ट में बेनिफिशियल होना चाहिए एंड इन पर्टिकुलर पॉपुलेशन को ही एड्रेस करना चाहिए, जिसके चलते सिर्फ वही आइटम स्टेट लिस्ट में रखे जा सकते हैं जो कि वहाँ की पॉपुलेशन को ज़रूरी है। एंड इसी के चलते जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल था उसके रेगुलेशंस जो थे वो सेंटर को दिए गए थे। बट बाय एंड लार्ज अभी जितनी भी जजमेंट आई है उसमें ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है उसको साइडलाइन कर दिया गया है, क्योंकि अगेन प्रोडक्शन पर कोई कमेंट नहीं किया गया। इट्स ओनली अबाउट रेगुलेशन, इट्स ओनली अबाउट लॉ मेकिंग। अब अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को पिकअप करें तो 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। फर्स्ट वन बीइंग हाउ डज द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इम्पैक्ट द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स इन इंडिया, जिसमें कि फेडरल एस्पेक्ट को टच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आंसर दिस क्वेश्चन, सो मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बीइंग व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ अलाउइंग स्टेट्स टू टैक्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल। इस पर्टिकुलर चीज़ में जो हमने स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट की बात की उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हमको कवर करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड हियर। जब आप इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे, मेक श्योर जब भी इम्प्लीकेशंस की बात होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों टच हो एंड आंसर जो हो वो एक बैलेंस्ड आंसर हो। एंड लास्ट क्वेश्चन बीइंग कि डिस्कस द रोल ऑफ एक्साइज ड्यूटीज, माय बैड, ओके, सो लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्साइज ड्यूटीज विच वी विल बी कवरिंग towards the end of this session, which is with regards to the role of excise duties in state रेवेन्यू जनरेशन, जहाँ पे हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारी एस्पेक्ट है जो कि कवर करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर
क्वेश्चन में विच इज़ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, वो कवर करना इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स हाउ दिस आंसर विल गेट कंप्लीटेड इनटू इट्स होल एस्पेक्ट। तो ये जो था, ये जो पूरा सेशन था वो एड्रेस करता है इकोनॉमी को, गवर्नेंस को, एथिक्स को एंड ऑल्सो इंडियन पॉलिटी को। तो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग becomes very very important. Hence I request you all to be thorough with it, and if you like the session, please do not hesitate to like, share, comment and subscribe to the channel Let's Crack UPSC CSE. With this is your educator for the day signing off.